नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। हम लोग ने 2 वीडियो देखे मांगलिक के ऊपर और मांगलिक को मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी। लोग सोच रहे थे कि मांगलिक में बताऊंगा कि सामने वाला मरेगा, डाइवोर्स होगा। केवल कुंडली में एक ही चीज को देखकर एनालाइज नहीं करना चाहिए कि केवल मंगल को देख लिया और एनालाइज कर लिया। बाकी भी बहुत से कारण होते हैं जो डाइवोर्स के कारण बनते हैं या शादी को बना देते हैं महाभारत का मैदान, कुरुक्षेत्र। तो यहां पर मैं कुछ आपको सूत्र बताऊंगा जो अगर मंगल होगा तो बढ़ जाएंगे वो, और मंगल नहीं होगा तो वो योग कम हो जाएंगे। तो मंगल को भी देख लीजिएगा उसमें, और ये जो सूत्र बता रहा हूं इनको भी देखिएगा। अगर कहीं पर किसी कुंडली में आपको ये चीज दिखाई देता है तो ये समझ लीजिए कि जो शादी है वो महाभारत का मैदान बनेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, केवल एक ग्रह को देख के एनालाइज मत करिएगा कुंडली, बाकी ग्रहों को भी देखिएगा और उनके हिसाब से कुंडली का एनालाइजेशन करिएगा। तो यहां पर मैं एक कुंडली बनाने जा रहा हूं, लग्न बनाने जा रहा हूं, एग्जाम्पल है वो, उसी के जरिए मैं सूत्रों को समझाऊंगा। तो देखते हैं और पढ़ते हैं कि जो शादी को महाभारत का मैदान बना देंगे। आइए, कुछ दोस्तों ने कहा था कि मिड पॉइंट ले लिया करें, तो मैंने वही किया है जैसी आप लोगों ने राय दी। अब तो सही बन गया डायग्राम, ठीक है? खुश हैं आप लोग? आप लोग का खुश रहना जरूरी है। ये लग्न कुंडली, आपके यहां लग्न कुंडली कुछ भी हो सकती है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल है। 10 से 12 मैं सूत्र समझाऊंगा आपको जो शादी को महाभारत का मैदान तक ले जाएंगे। सूत्रों को गिनते जाइएगा। सबसे खतरनाक जो भाव है वो है द्वादश भाव, 12वां भाव। 12वां है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जो राशि है वो है 11 नंबर, कुंभ। सबसे पहले मैं करता क्या हूं कि जो द्वादश भाव की राशि है उसको ले आता हूं यहां पर, शनि को, यानी उसके ग्रह को ले आया मैं यहां पर। शनि यहां आने का मतलब है कि शनि शादी में देरी कराएगा। ठीक है, ये तो अभी छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। अब पहला सूत्र ये हो गया, ये देरी की शुरुआत हो चुकी है। शनि अगर 7वें भाव में बैठ जाए तो शादी में देरी होगी, या शनि की
सप्तम भाव पे दृष्टि हो, सातवें भाव पे, चाहे उसकी तीसरी दृष्टि हो, यहां बैठा हो, चाहे यहां से कहीं से बैठा हो, उसकी जो दृष्टि होती है तृतीय, सप्तम, दसम, चाहे यहां बैठा हो, लेकिन मैं ला रहा हूं द्वादश भाव से, ये खराब भाव है। यहां ले आया, लड़ाई की शुरुआत शुरू, इसको मैंने अब यहां से हटाया। पहला सूत्र, आपका सप्तम भाव का स्वामी कौन है? बुध। मैं उसको ले आया यहां। ये दूसरा सूत्र है, ये भी लड़ाई की शुरुआत हो गई। जो शादी है वो महाभारत का मैदान बनना शुरू हो गई। अभी देखिए, मंगल को नहीं ला रहा हूं मैं, केवल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। पहले सूत्र में मैं शनि को ले आया था द्वादश भाव से, अब के सप्तम भाव से इसको ले गया बुध को 12वें भाव में। दो सूत्र हो गए। तीसरे में मैं क्या कर रहा हूं, बुध को ले जा रहा हूं यहां पर और शनि को ले आ रहा हूं यहां पर। परिवर्तन योग, लेकिन ये खराब परिवर्तन है। ये जो दो सूत्र बताए उनसे ज्यादा खतरनाक है ये। यानी ये तीसरा सूत्र। अब इसको भी मैं यहां से हटाता हूं। तीन सूत्र सीख गए हैं। अभी देखिए, मंगल सूर्य कुछ नहीं आया है अभी, यानी जो शादी की गाड़ी है वो डगमगा के चलेगी, सीधे सीधे नहीं चलेगी। दोनों ही पहिए कार के नहीं रहेंगे, एक बाइक का हो गया। ये जो कंडीशनें बन गई, अब मैं यहां से इनको हटाता हूं। अब इसके अष्टम भाव वाले आप आता हूं। सबसे खतरनाक भाव तो ये होता ही है, अष्टम भाव। और अष्टम भाव में कौन बैठा है? तुला राशि, इसका स्वामी शुक्र ले आया यहां पर। चौथा सूत्र, या सप्तम भाव के स्वामी बुध को यहां ले आया। ये भी खराब योग है शादी के लिए। फिर मैं इसमें एक्सचेंज करने जा रहा हूं। सातवें का स्वामी आठवें में, आठवें का स्वामी सातवें में। बहुत ही ज्यादा विपरीत, ये जो विपरीत योग है बहुत खराब योग है शादी के पर्पज से। मैं शादी के पर्पज से ही समझा रहा हूं अभी, बाकी चीजों को मैं कुंडली को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये एग्जाम्पल कुंडली है, आपके में कुछ भी हो सकता है, योग कुछ भी। तो तीन योग यहां से बने, तीन योग यहां से बने। अब मैं इनको भी हटाता हूं। अब आते हैं यहां से, छठे भाव का स्वामी सूर्य। सूर्य अगर वैसे भी बैठ जाए सप्तम स्थान में तो नुकसानदेह करता है, क्योंकि सूर्य जो है संबंधों में अग्नि पैदा करता है। तो पति पत्नी के बीच में ये तो खराब योग बन गया। वो षष्ठेश है और खराब योग बना। इसमें भी मैंने वही किया। सब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल सूत्र बता रहा हूं, कोई रटने को नहीं कह रहा हूं। सप्तम का स्वामी आ गया छठे में, ये भी खराब योग हो गया। तो तीन आपके यहां से बने, तीन आपके यहां से बने, और यहां से तीन बनने वाले हैं। सूर्य को यहां ले आया, यानी परिवर्तन योग यहां भी हो गया। ये 9 योग बने जो शादी के लिए बहुत ही खराब है। अब आप कहोगे कि
बाकी ग्रह उनको भी लाया जाए, सूर्य को भी, मंगल को भी लाया जाए, तो मंगल को कहीं भी ले आइए, मंगल इसमें इस कुंडली के हिसाब से अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो बनेगा योग कारक। योग कारक का मैंने क्या बताया था? जो त्रिकोण के स्वामी हो जाएं। ये त्रिकोण है, देखिए, ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। लेकिन मंगल का यहाँ होना और यहाँ परिवर्तन या यहाँ परिवर्तन, ये परिवर्तन, ये बहुत ही खराब योग बन गया। तो केवल मांगलिक देख के मत कहिए, मंगल को देख के मत कहिए। ये मांगलिक मैं समझा चुका हूं। अगर योग कारक हो जाएगा तब क्या होगा? कंट्रोलिंग पावर दे देगा ना इस पे, सूर्य आ जाएगा। और यहां ये परिवर्तन योग बन रहा है, देखिए, परिवर्तन चाहे यहां से 6वें और 7वें के बीच में हो, 7वें 8वें के बीच में हो, 7वें 12वें के बीच में हो, वो परिवर्तन खराब ही होगा। तो शादी जो है, महाभारत का मैदान जो है, इन कारणों से बन जाएगी। एक योग और बता देता हूं आपको। कहाँ डस्टर? सूर्य तो यहां बैठा ही दिया था मैंने, यहां शनि को बैठा देता हूं। तो शनि शादी में देरी भी कराएगा, और हो गई तो आगे महाभारत का मैदान भी बनेगा, और हो सकता है इन कंडीशनों पे शादी टूट भी जाए। तो ये 10 या 11 योग बन गए जो शादी को महाभारत के मैदान में बदल देते हैं। मांगलिक में मैंने इसलिए कुछ नहीं पढ़ाया था। ये मैं चाहता तो पढ़ा सकता था, लेकिन ये चैप्टर ही अलग है। तो इन चीज़ों को देखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं हो कि मंगल हो वहाँ पर, ये चीज़ें भी होंगी तो शादी चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर कुछ और योग बन गए तो समस्या और खराब हो जाएगी। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोगों से बताइए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझको योग पढ़ाने होते, जैसे रुचक योग, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा, शश योग वगैरह सब पढ़ाऊँगा मैं। अभी तो शादी ही चल रहा मामला। अब इसके आगे जो मैं बताऊँगा कि शादी क्या कंडीशनें आ जाएं कि शादी नहीं हो सकती है, तो मैं वो सिखाऊंगा आपको। यहाँ वाला जो था ये शादी जो है महाभारत का मैदान बनता था। यानी शादी में जो कहा जाता है कि 2 पहिए होते हैं साइकिल के, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक कार का होगा और एक बाइक का होगा। तो अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। नमस्कार।